हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन डेली करते हैं। तो आइए वही सीरीज कंटिन्यू करते हुए हम लोग करते हैं। आज सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन लिया गया है। सीजीएल के पेपर क्वेश्चन 12 सितंबर का जो पेपर हुआ था, शिफ्ट 3 का पेपर है। तो ये पूरा पेपर ही है 25 क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1789 में रसायन विज्ञान में एंटोनी लॉरेंट लाइवोसियर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो ये था द्रव्यमान का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन को डॉट फ्यूज की आवश्यकता होती है। कितने एम्पियर की फ्यूज की आवश्यकता होती है? तो ये होती है 5 एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से शिकागो 1893 में बुलाई गई विश्व धर्म संसद से जुड़ा जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़े हैं स्वामी विवेकानंद। कौलम खुल्लम इज अ फेमस डांस ऑफ। खुल्लम यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। खुल्लम कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है मिजोरम का। जनहित याचिका की अवधारणा में उत्पत्ति डैश में हुई है। जनहित याचिका कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो ये हुई है यूएसए से। त्रिशूर परम एक त्योहार है जो मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिशूर परम। तो त्रिशूरपुरम कहाँ का एक नृत्य है? ये आप लोग बताइए। केरल का है। उन जिलों के समूह की पहचान करें जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। तो औद्योगिक जिला का उदाहरण नहीं है जिसमें कोई मतलब वो नहीं है। तो ये है अलवर और भिवानी। आइए हम लोग मिलान करते हैं। तो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मनी वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट। पहला का तीसरा। तो पहला का तीसरा इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, बाकी ये दोनों ऑप्शन हट गए। आइए देखते हैं अगला। नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इसे ये होता है नेट प्रोडक्ट ऑफ गुड सर्विस ड्यूरिंग द ईयर। तो बी का चौथा इसमें भी नहीं है, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर क्या बजाते हैं या किस चीज के वादक जो गहन गहराई के थे और रोगों की धीमी और विरल अभिव्यक्ति के पक्षधर थे? तो ये थे, क्या बजाते हैं ये? रुद्र बीड़ा। डैश दूसरी हरित क्रांति का मुख्यालय कहाँ था? दूसरी क्रांति का मुख्यालय कहाँ था? दूसरी हरित क्रांति का मुख्यालय कहाँ था? यही पूछा है। तो आप लोग बताइए कहाँ था? तो ये था कोलकाता में। जैसे हम आप लोगों को अगर रुक जाते हैं 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए, तो उसमें आप लोग कमेंट कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत के वायसराय कौन थे? तब भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। फरवरी 2023 में यूएसए आधारित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया का लोकप्रिय नेता कौन है? तो ये हैं नरेंद्र मोदी। स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2015 में। अच्छा, आइए आप लोग को ये बता दें, अगर आप लोगों को योजना या मिशन इनके वीडियो देखने हैं तो आप लोगों के लिए एक 7 से 8 मिनट की एक वीडियो है। उसमें लगभग 80 से ज्यादा योजनाएं कवर हैं। तो आप जाकर के पढ़ लीजिए। अगर उस योजना वाली क्लास को अगर आप लोगों का प्यार मिलता है
या उससे ज़्यादा शेयर कर देते हैं, उस पर हमें मतलब सभी लोगों का वो मिलता है, सहयोग मिलता है। तो हम सारी जितनी योजनाएं आज तक चली हैं 2011 से या 10 से, मान लीजिए 2010 से 2025 तक 15 साल में जितनी योजनाएं हुई हैं, सारी योजनाओं की क्लास हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीता है? भारत ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए? तो यह है आर्टिकल 38। जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। तो यह है खादिन। गुप्त वंश के सहायक प्रमुख थे, उन्हें पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। धुरूसेन द्वितीय इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। तो ये थे पुष्यभीत। उड़ान के अनुसार 31 मई 2021 तक कुल मार्गों का केवल 47% और 39% हवाई अड्डे उड़ान के तहत चालू किए गए थे। उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? तो उड़ान का पूर्ण रूप क्या है, मतलब उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है उड़े देश का आम नागरिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प भारत में बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण है। तो बेरोजगारी का सबसे अधिक कारण क्या हो सकता है? अधिक जनसंख्या हो सकती है, पर्यावरण की स्थिति हो सकती है, उच्च शिक्षा प्रणाली हो सकती है, श्रम शक्ति में कमी। तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है अधिक जनसंख्या। जून 2021 तक भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित थे? तो कितने थे? 18। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 1194 में गढ़वाल वंश के जयचंद को हराया था? तो ये था चंदावर का युद्ध। पौधे का विकास का रूप जिसमें उसका आकार और आकृति अभिविन्यास शामिल है कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है हैबिट। भारत ने एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियन पदक कब और कहां जीता? तो ये जीते थे 2003 में फ्रांस में। तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किए गए थे संगीत नाटक अकादमी से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना था? 10 से 19 में कितने लोग थे? तो थे लगभग 21% के आसपास थे, 20.9%। तो हमारा ये टॉप 25 क्वेश्चन यही खत्म होता है। आप लोग ये न जानिए कि ये और किसी परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता है, ये लगभग एनटीपीसी और ग्रुप डी तक आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 2011 तक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन ही करा रहे हैं जो अगले पेपर में पूछ सके। धन्यवाद आप लोगों का, और वीडियो को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट में अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है क्लास में तो कमेंट करिए, हम वो सही करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।